अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है ज़ुरैद बुखारी और वेलकम टू माय टुडेज़ व्लॉग। मेरा आज का व्लॉग एक डिस्कशन व्लॉग है जो कि बेस कर रहा है एक ऐसे सवाल पे जो आप लोगों ने मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा है। वो सवाल ये है कि अमेरिका कैसे आएँ। इसमें हम बात करेंगे कि वो कौन से लीगल तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप ना सिर्फ अमेरिका आ सकते हैं बल्कि यहाँ आके रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस टाइमली आप लोगों तक पहुंचती रहें। अमेरिका आने का पहला लीगल तरीका ये है कि आप अमेरिका एज अ स्टूडेंट F1 वीज़े पे आ जाएं और यहाँ आकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। आप पढ़ाई मुकम्मल करने के साथ साथ 20 घंटे फ़ी हफ़्ता यहाँ पे काम भी कर सकते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेने के बाद, डिग्री हासिल कर लेने के बाद, बेशतर यूनिवर्सिटियाँ अमेरिका में आपको एक मौका फराहम करती हैं कि आप 2 साल के लिए यहाँ पे लीगल रह के फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और यहाँ पे सेटल रह सकते हैं। इस प्रोसेस को OPT कहा जाता है और ये OPT बेशतर यूनिवर्सिटियाँ अमेरिका में ऑफ़र करती हैं जिसके दौरान आप यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अमेरिका आने का दूसरा लीगल तरीका ये है कि आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। वर्क वीज़ा 2 तरह के होते हैं, एक H1 और एक L1। अगर आप पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में बैठ के यहाँ पे जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और आपको कोई कंपनी जॉब देने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो आपकी H1 पिटीशन फाइल कर सकती है और उस पिटीशन के अप्रूव हो जाने के बाद आप अमेरिका लीगली आके 6 साल के लिए रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है L1। L1 उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है जो ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जिनकी एक ब्रांच किसी और मुल्क में और एक ब्रांच अमेरिका में हो और वो आपको अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफ़र करना चाहें और आपको ट्रांसफ़र करके अमेरिका भिजवा दें और आप अमेरिका में रहकर काम कर सकते हैं। अमेरिका आने का तीसरा लीगल तरीका ये है कि आप अमेरिका एज एन इन्वेस्टर या बिजनेसमैन आ जाएं। अगर आपके पास अच्छे पैसे मौजूद हैं और बिज़नेस प्लान अवेलेबल है तो अमेरिका आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इन्वेस्टर वीज़ा हासिल कर सकते हैं जिसकी कैटेगरी E2 होती है। आप E2 वीज़ा हासिल करके अमेरिका में आके रह सकते हैं और अपना बिज़नेस परवान चढ़ा सकते हैं। अमेरिका आने का चौथा लीगल तरीका ये है कि आप किसी अमेरिकन निज़ाद इंसान से शादी कर लें और शादी करने के बाद इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दें। उस शादी के बेस पे आपको यहाँ की इमिग्रेशन मिल जाती है, आप अमेरिका आ सकते हैं और यहाँ के मुस्तकिल रिहायशी बन सकते हैं और वो तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़, वो तमाम तर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जो कि अमेरिका के दूसरे रिहायशी हासिल करते हैं। अमेरिका आने का पांचवा लीगल तरीका एक बहुत रीसेंट प्रोग्राम के तहत है जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया है, जिसे NIW कहा जाता है। NIW स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर। अगर आपके पास कोई ऐसे स्किल्स मौजूद हैं या आपका ज़िंदगी में जो प्रोफेशनल शोबा है वो ऐसा है जो अमेरिका को फ़ील होता है कि आप आने वाले कुछ सालों में अमेरिका के लिए मददगार साबित हो सकते हैं या आपकी खिदमत से अमेरिका को किसी तरह का फ्यूचर में कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, तो अमेरिका उसकी बेस पे आपको इमिग्रेशन दे देता है। आपको एक पूरा उसका एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो बना के अमेरिकन गवर्नमेंट को फ़ाइल करनी पड़ती है। अमेरिका उसके ऊपर पूरी एवेलुएशन करता है और अगर उनको ये महसूस होता है कि आप आने वाले सालों में आपका प्रोफेशन, आपकी डिग्री अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो आपको इमिग्रेशन अलॉट कर देते हैं। अमेरिका आके लीगली रहने का छठा सबसे कॉमन तरीका ये है कि आप अमेरिका J1 वीज़े पे आ जाएं। J1 वीज़े को ट्रेनी वीज़ा भी कहा जाता है और ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आके अपने शोबा है ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं और ट्रेनिंग के दौरान अमेरिका में रहना चाहते हैं। आप अपनी ट्रेनिंग हासिल करने के साथ साथ वर्क ऑथराइजेशन हासिल करके यहाँ पे हफ्ते में 20 घंटे काम भी कर सकते हैं और अपने यहाँ पे रहने के जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये थे 6 लीगल तरीके अमेरिका आने के और आके यहाँ पे रहने के। वो लोग जो लीगली तौर पे अमेरिका आ जाते हैं और यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं उसको अमेरिका पूरी तौर पर सपोर्ट फराहम करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ गाड़ी लेनी है तो आपको बग़ैर किसी पैसों के यहाँ पे गाड़ी लीज़ हो जाती है, आपको गाड़ी फाइनेंस कर दी जाती है और आप 5 साल या 7 साल की एक साथ पे वो गाड़ी ख़रीद के उसकी एक साथ पे कर सकते हैं और गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे घर लेना है तो आपको 30 साल की एक साथ पे
घर मिल जाता है जिसमें आप रिहाइश पजीर हो सकते हैं और उस घर में रह सकते हैं। बात की जाए अमेरिका में ज़िंदगी गुजारने के फ़वाइद की, तो मेरे नज़दीक अमेरिका में ज़िंदगी गुजारने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका आपको बिला तशख़ीस मज़हबो, मिल्लतो, रंगो, नस्ल दिया जाता है। यहाँ पे बाइसनेस बिल्कुल नहीं होती, और अगर आप किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबल है, तो वो मौका आपको फराहम कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है। आपके बच्चे यहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पे बिज़नेस के मौके बेशुमार मौजूद हैं। अगर आपके पास बिज़नेस आइडिया है, पैसे हैं, ज़हन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कामयाब हो। जहाँ हमने बात की यहाँ पे लीगली आकर ज़िंदगी गुजारने की, वहाँ मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आपको बताता चलूँ कि अमेरिका इल्लीगल आने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। स्पेशली उन एजेंट्स से बचिए जो कि आपको झांसा देकर या आपको सुनहरी ख्वाब दिखाकर अमेरिका विज़िट वीज़े पे ले आते हैं और यहाँ पे रहने को आपको कहते हैं। अमेरिका में विज़िट वीज़े पे आकर रिहाइश पजीर होना एक जुर्म है और इंतहाई इल्लीगल है, और आपको ना सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म के काम ना करने की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि आप यहाँ पे किसी किस्म का फ़ायदा भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अमेरिका आकर मुस्तकिल रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उन 6 कॉमन तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, उनमें से किसी एक पे अपनी रिसर्च कीजिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आप इसके बारे में कोई मज़ीद डिटेल चाहते हैं तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मुझे अपनी राय से आगाह भी कीजिए। इसी के साथ ज़ुरैद बुखारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।